नमस्कार साथियों, मैं शिवांक यादव। आज के इस दृष्टिकोण के एपिसोड में हम बात करेंगे सरकार के द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऊपर। जब से सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, तब से लोग बहुत खुश हो रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो उनकी नौकरियां, काम धंधे, व्यापार वगैरह बिल्कुल खत्म हो गया था, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब भी पैसा देश के अंदर लाया जाता है तो वो पैसा देश की सर्कुलेशन में आ जाता है, और जब सर्कुलेशन में आता है तो आप लोगों की जेब में भी जाता है। आप लोगों की जेब में जाता है तो अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से चलने लगता है। लेकिन, जी हाँ, यहाँ पर भी एक लेकिन है। लेकिन इसलिए कि अगर हम इतिहास में इन राहत पैकेजों की तरफ नजर डालते हैं तो राहत पैकेज कहीं जमीन पर हमें दिखाई नहीं देते। अगर आप ध्यान देंगे तो इसी तरीके के कई राहत पैकेज पहले भी बोले गए हैं, जैसे 80,000 करोड़ का राहत पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए, 1.25 लाख करोड़ का राहत पैकेज बिहार के लिए, और एक ऐसा ही राहत पैकेज लाल किले से भी बोला गया था जो कि 100 करोड़ रुपए का था। तो ये जो राहत पैकेज हैं, ये बोल तो दिए जाते हैं लेकिन हमें जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते। और अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ये जो 20 लाख करोड़ का भी राहत पैकेज है, सरकार इसको स्वदेशी का नाम दे रही है। स्वदेशी पिछले 6 साल में चाइना से हमारा इंपोर्ट कम होने की वजह 40% बढ़ गया है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चल रहा है। नेगेटिव में क्या मतलब? नेगेटिव में मतलब कि हमने एक्सपोर्ट तो बहुत कम किया है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है, तो इसे आप स्वदेशी कहेंगे। और चलिए मान लेते हैं कि सरकार के पास बहुत पैसे हैं। सरकार के पास ये 20 लाख करोड़ रुपए बजट से अलग पड़े हुए हैं। बजट से अलग, बजट में इंक्लूड मत करिएगा इनको। ये 20 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास अगर मान लेते हैं हम बजट से अलग भी पड़े हुए हैं, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने राज्य सरकारों को क्यों नहीं बांटे? जब ये राज्य सरकारें ये नाटक कर रही थी कि हमें शराब बेचनी है, हमें राजस्व इकट्ठा करना है, राजस्व इकट्ठा करने के चक्कर में इन लोगों ने शराब बंटवा दी लोगों के बीच में, तो ये इसी 20 लाख करोड़ में से सरकार इन राज्य सरकारों को पैसे बांट देती, कोई शराब नहीं बंटती फिर। और राज्य सरकारें तो केंद्र सरकार से कह रही थी कि आप हमें पैसे दे दो, हम शराब नहीं बंटवाएंगे, लेकिन सरकार के पास पैसे तो थे नहीं, तो शराब बंटवा कर ही राजस्व इकट्ठा कर लिया। और 20 लाख करोड़ रुपए तो बहुत होते हैं। अगर सच में सिर्फ 1 लाख करोड़ भी अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे देती ना, तो विपक्ष की राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की वाहवाही कर देती। और अगर सरकार के पास इतना पैसा पड़ा ही हुआ है तो तेल के दाम सस्ते क्यों नहीं करती? तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $15-16 प्रति बैरल हो गया है, और अभी कुछ समय पहले तो $1 प्रति बैरल भी था। नेगेटिव में चली गई थी तेल की कीमत। कोई अगर समझदार व्यक्ति होता तो वहां से जाकर तेल ले आता हमारे देश में, लेकिन कोई नहीं लेकर आया। सचमुच में तेल की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर भी नहीं है, लेकिन सरकार आपको 10 रुपये प्रति लीटर क्यों देगी तेल? उसे तो आपको लूटना है। मतलब कि आप ये देखिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो सरकार यहाँ पे तेल की कीमतें बढ़ा देती है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हो जाती हैं तो सरकार यहाँ पे तेल की कीमतें कम नहीं करती, क्योंकि उसे तो आपको लूटना है। तो ये सारी बातें समझने के बाद ये नजर आता है कि सरकार के पास ये 20 लाख करोड़ रुपया नहीं है। लेकिन अगर सरकार के पास ये 20 लाख करोड़ रुपया नहीं है, फिर भी सरकार ने आपको देने का वायदा कर दिया है, तो अपने इस वायदे को निभाने के लिए सरकार के पास सिर्फ एक कदम बचता है, और वो ये कि सरकार ये 20 लाख करोड़ रुपया कर्ज पर लेकर आए। कर्ज पर लेकर आने का मतलब है कि ये कर्ज चुकाना भी पड़ेगा, और कर्ज चुकाने के लिए सरकार आप लोगों के ऊपर और टैक्स बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर तो बात यह है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए भी आप लोगों को ही अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। आप लोग ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि फ्री में पैसा मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, फ्री में नहीं मिलेगा ये पैसा। ये पैसा आपको बढ़े हुए टैक्स के रूप में आज नहीं तो आज से 2-3 साल बाद चुकाना ही पड़ेगा। सरकारें इस देश का विकास करने के लिए जितना भी पैसा लेकर आती है वो सारा कर्ज पर ही लेकर आती है। अगर आपको ये सारी बात समझनी है तो आपको बैंकों का मायाजाल समझना पड़ेगा, और बैंकों का मायाजाल समझने के लिए आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी पड़ेगी, जो कि आप bankjaal.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। सरकारों द्वारा लिया गया कर्ज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकारें धीरे धीरे टैक्स भी बढ़ाती रहती हैं। जैसे कि पहले हमारे देश में सर्विस टैक्स 10% हुआ करता था,
लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार आई जिसने उस 10% टैक्स को बढ़ाकर 12.36% तक कर दिया था। फिर उसके कुछ सालों बाद देश के अंदर भाजपा की सरकार आई। उसने ये देखा कि भाई ये 12.36% टैक्स तो बहुत कम है, तो उन्होंने इसे बढ़ाकर 14% तक कर दिया। और फिर कुछ सालों बाद उस 14% को भी बढ़ाकर 15% पर लेकर आ गए। और फिर उसके कुछ समय बाद जीएसटी लेकर आया गया, जिसके अंदर इन लोगों ने 4 स्लैब बना दिए, 5%, 12%, 18 और 28%। और ये जो 5% था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अधिकतर वो चीजें हैं जिन पर पहले कभी कोई टैक्स ही नहीं लगाया गया था। जिसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को टैक्स के घेरे में लेकर आया जाए। और जो 12% का टैक्स था वो तो पहले भी था, उसके अंदर की अधिकतर चीजों को 18% के अंदर लेके आया गया। आप यहाँ देखिए कि 12% को बढ़ाकर 18% कर दिया गया, मतलब कि लगभग 1.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों की तनख्वाह पिछले 5 साल में 1.5 गुना बढ़ गई है, जो कि हम 1.5 गुना टैक्स सरकार को दें। और ये तो सिर्फ 18% की बात, टैक्स का एक 28% का भी स्लैब लेकर आ गए। आप ये देखिए कि टैक्स 10% से कैसे 28% तक लेके आया गया है। आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पर हम किसी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। अगर भाजपा की जगह किसी और पार्टी की सरकार होती तो वो भी यही करती, वो भी कर्ज पर ही पैसा लेकर आती और उस कर्ज को चुकाने के लिए आप लोगों के ऊपर और टैक्स बढ़ाती। और जब आप उनसे ये पूछते कि हमारे ऊपर टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो, तो वो आपको यही जवाब देती कि भाई हमने कर्ज तो आप ही के लिए लिया है, आप ही इसका खर्चाना भरो। आप किसी भी व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, इस व्यवस्था के अंदर तो वो कर्ज पर ही पैसा लेकर आएगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। सरकारें ये बात नहीं जानती कि सरकार अपना खुद का पैसा भी बना सकती है। और अगर आप लोग भी यही सोचते हैं कि सरकार अपना खुद का ही पैसा तो बनाती है, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। इस बात को समझने के लिए आपको बैंकों का मायाजाल समझना पड़ेगा। तो अब अंत में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार ने सचमुच ये 20 लाख करोड़ रुपया कर्ज पर ले लिया तो देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये पैसा आप लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। इसीलिए भाइयों, सरकार से तो अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, आपको और हमें ही मिलकर ये परिवर्तन लेकर आना होगा। इसीलिए हमने मंच बनाया है भारतीय परिवार, और भारतीय परिवार से जुड़ने के लिए आप bankjaal.com पर जाकर रजिस्टर करें और बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें, जिसे आप bankjaal.com पर जाकर ही पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।